Hello everyone, welcome back to the class. Right, linear inequalities next topic. We already no doubt बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट कर दिया था, राइट, जिसमें हमने वेविकल मेथड, राइट, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी तो कैसे हम शॉर्टकटली मतलब वेविकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे, वो हमने समझ लिया था, है कि नहीं। अब उसमें हमने क्या समझा बेटा, सिर्फ लीनियर फॉर्म ही पढ़ा था, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू थी। अगर सोचो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में अगर हो तो लीनियर इक्वालिटीज, या फिर कल हमने सिर्फ ए थी इक्वेशन के हिसाब से सोचा था लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। अगर एक की जगह पे दो इक्वेशन हो, कहते हैं एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है दो इक्वेशन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज हम उसी के बारे पे चर्चा करने वाले हैं, मतलब डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर में ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है बेटा, हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, राइट, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उससे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, ये वाला नहीं था लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं बेटा। अब इतनी ज्यादा कितनी इक्वेशन आ गई, दो, तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे दोनों तो हम इंडिविजुअल पहले सॉल्व करेंगे। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, व्हाट इज दैट, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है कि नहीं। एंड 3 डिवाइड में जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब पहला मिल रहा है। अब इक्वल टू भी है बेटा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, 2 इनफाइनाइट, राइट, यहां पे क्लोज ब्रैकेट और यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा, सो इजी। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, राइट, तो व्हाट इज दैट बेटा, 4x इज लेस देन इक्वल टू -10 उस तरफ जाएगा, प्लस मतलब क्या हो जाएगा 16, 4 कहां जाएगा डिवाइड में, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, गॉट इट और नॉट, 4 से डिवाइड कर दिया। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो व्हाट इज दैट बेटा, राइट, -इनफाइनाइट 4 क्लोज ब्रैकेट, राइट। अब ये दोनों का मिल गया, हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व फॉर x, राइट, या यू कैन से बेटा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, है कि नहीं, मतलब दोनों का कंबाइन होना चाहिए, उसी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे पहले डिनोट करेंगे। अगर जो फर्स्ट है बेटा, हमें पता है यहाँ पे होता है -इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। पहले इक्वेशन की बात करो, क्या बेटा 2 से इनफाइनाइट, राइट, तो सपोज मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं, तो 2 पे क्या आएगा, क्लोज, है कि नहीं। वहां से कहां तक है बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तरफ बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली बेटा यहां पे क्या है, 4 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहां पे अगर मैं 4 ले रहा हूं, ये 4 वाला हो गया बेटा, 4 से माइनस इनफाइनाइट की ओर है कि नहीं। मतलब आप चाहो तो आप यहां से भी ऐसे डार्क, यहां सब ऐसे डार्क भी कर सकते हो, है कि नहीं। और ये 2 से इनफाइनाइट की ओर, यहां पे सिंगल लाइन है बेटा, यहां पर भी ऐसे सिंगल लाइन है, बट दोनों के बीच में मतलब यहां पे ये देखो डबल लाइन आ रही है, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट कितना बेटा, दैट इज 2, 4, है कि नहीं। मतलब यहां पे जब हम दो इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है, इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, सेट पढ़ा है ना, हाँ, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है बेटा वो होगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, गॉट इट, सो इजी बेटा। तो इन दोनों में जो कॉमन हमें पार्ट मिला दैट इज 2, 4, और दोनों जगह पे क्या है बेटा, इक्वल टू दी साइन भी है, मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज 2, 4, गॉट इट, सो इजी। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, वेरी नाइस। तो उसी हिसाब से मैंने और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, आपको ट्राई करना है, राइट, तो वीडियो को पोस्ट करना है, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। ओके, लेट्स चेक इट आउट, कितना स्टूडेंट्स का आंसर ये वाला सही है। तो जैसे हमने फर्स्ट वन तो सोल्व किया था, वैसे यहां पे सोल्व करना है। आप तो इंडिविजुअली इसको और इसको दोनों को सोल्व करना है, बट यहां पे क्या था बेटा, यहां पे लीनियर फॉर्म मतलब सिर्फ पी के फॉर्म में ही था, ऊपर न्यूमरेटर, यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है, राइट। तो क्या चीज करनी है, पहले ध्यान से अच्छी तरह समझना बेटा, ठीक है। यहां पे ध्यान दे दो बेटा, यहां पे 4 8, मतलब अगर हम एलसीएम लेना चाहिए तो 2 से कर सकते हैं, कि नहीं। ओके, तो व्हाट इज इट बेटा, 10x प्लस 3x बाई 8,
ग्रेटर देन 39/8 है नहीं, मतलब यहां पे आ जाएगा 13h/8 इज ग्रेटर देन 39/8। अगर मैं इसको इस तरफ लाना चाहूं तो 8/39 हो जाएगा बेटा, राइट, विच इज ग्रेटर देन 1, राइट। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, चलो अगर मैं एज इट इज इसको लिखता हूं, अब बहुत ही ध्यान से समझना एक चीज, तो बेटा यहां पे आप देख सकते हो ऊपर h सिर्फ एक ही जगह पे है, जो वेरिएबल है h बेटा वो एक ही जगह पे है, 8 कांस्टेंट है, यहां पर भी 8 कांस्टेंट है, 39 भी कांस्टेंट है, और ये जो तीनों वैल्यू है बेटा 39, 8, 8 एंड 13, राइट, या 13 भी ले लो, मतलब 4, ये चारों के चारों पॉजिटिव है बेटा। तो मैंने आपको जो सिखाया था 12th लेक्चर में बेटा, अगर पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हो आप, सामने सामने कट कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बट अगर मैं नेगेटिव के साथ करूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, मतलब आप नेगेटिव टर्म तो डायरेक्टली उस तरफ, मतलब -3 है तो -3 तो डायरेक्टली डिवाइड में नहीं ले जा सकते, है भी नहीं। बट यहां पे क्या है, 8 पॉजिटिव है तो आप चाहो तो उसको उस तरफ ले जा सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो 8 कट, ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली बेटा 13 तो मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, तो h ग्रेटर देन 39/13, मतलब 13 3 जा, मतलब ये कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 8, 39, 13 सारे कांस्टेंट प्लस क्या है, पॉजिटिव, मतलब दोनों चीजें, इसलिए आप कर सकते हो। अगर वेरिएबल होता तो कैसे करते, उस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हम करने वाले, ठीक है, तो स्टे ट्यून। ओके, तो व्हाट यू दैट बेटा, h ग्रेटर देन 3, मतलब यहां पे आपका आंसर आएगा 3, इनफाइनाइट, है कि नहीं। अब हमें पता है इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, बट यहां पर 3 पर भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। व्हाई, बिकॉज यहां पे सिर्फ क्या बोला है, ग्रेटर देन, इक्वल टू की साइन नहीं है। चलो सिमिलरली सेकंड वन तो हम सॉल्व करेंगे बेटा। व्हाट इज दैट, यहां पे 12 3 मतलब 4 जा, ठीक है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा बेटा, दैट इज 2h - 1 - 4h + 4, गॉट इट। डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 12, राइट, विच इज लेस देन 3h + 4, सॉरी 1, 3h + 1/4, है कि नहीं। अब यहाँ पे 4 क्या है बेटा, कांस्टेंट, 12 भी कांस्टेंट है, राइट, तो मैं चाहूं तो 4 तो इस तरफ ला सकता हूं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 4 3 जा 12 कट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, गुड, बिकॉज दोनों कांस्टेंट एंड क्या थे, पॉजिटिव वैल्यू थे, इसलिए मैं 4 तो इस तरफ ला सकता हूं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2h - 4h that is equal to -2h - 1 + 4 that is 3, which is less than 3h + 1, है कि नहीं। अब मैं इसको उस तरफ अगर ले जा रहा हूं, देन व्हाट इज दैट, राइट, और इसको इस तरफ ला रहा हूं, तो क्या हमें आंसर मिल सकता है, देखो तो जरा ध्यान से। और 3 ये काम तो जो 3 है उसको भी मैं उस तरफ ले रहा हूं, ठीक है, अब डिवाइड में नहीं रख रहा हूं, यहां पे ले जा सकता हूं। सो व्हाट इज दैट बेटा, दैट इज -2h + 3 विच इज लेस देन 9h + 3। अब आप देखो बेटा दोनों तरफ +3 है, तो मतलब अगर 3 तो मैं इस तरफ ला रहा हूं तो -3 हो सकता है, या फिर दोनों तरफ सेपरेटेड बाय 3, मतलब दोनों चीज सेम ही हुई बेटा, तब चाहो तो 3 3 कट कर सकते हो, है कि नहीं। ओके, तो अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं या इसको इस तरफ लाओ, दोनों में देखना आंसर सेम ही आता है, बट आपको माइनस का ध्यान रखना है। देखो जरा कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको इस तरफ ला रहा हूं, देन व्हाट इज दैट, -2h - 9h इज लेस देन 0, और यू कैन से बेटा -11h लेस देन 0। जैसे मैं दोनों तरफ -11 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है कि राइट हैंड साइड 0/-11 मतलब इफेक्ट नहीं करने वाला, 0 ही आंसर लेने वाला, दैट इज करेक्ट। बट मैं -11 से डिवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे साइन चेंज करनी जरूरी है कि नहीं। तो इस आंसर क्या आ जाएगा बेटा, विच इज h ग्रेटर देन 0, है कि नहीं बेटा, समझ में आया। या फिर अगर अब मैं इसको उस तरफ ले जाता, चलो यहां से मैं दूसरी तरफ कर रहा हूं, यहीं से, ठीक है, तो क्या होता बेटा, -2h उस तरफ, मतलब यहां पे 0 आ जाता, और लेस देन क्या हो जाता बेटा, 9h + 2h, मतलब 0 लेस देन 11h। अब 11 कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, तो अब 11 से डिवाइड करो, साइन चेंज नहीं होता है, मतलब 0 लेस देन h, ये लिखो, ये दोनों सेम ही होता है, पता है ना, h ग्रेटर देन 0 या 0 लेस देन h, बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली, है कि नहीं। तो अगर h ग्रेटर देन 0 है तो हमारा इंटरवल क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली 0, इनफाइनाइट, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहां पर भी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया, किसी को भी डाउट बेटा। ओके, तो यहां पे पहले इक्वेशन में हमारा आंसर क्या आया था बेटा, 3, इनफाइनाइट।
दूसरे में आंसर हमारा क्या है बेटा 0, इनफाइनाइट है कि नहीं, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट है, तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, सोचो बेटा, यहां पे है 3, इनफाइनाइट, यहां पे 0, इनफाइनाइट। अगर आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट भी करते हो, जैसे वैसे तो जरूरत नहीं भी, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते हो, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है बेटा, तो सो इज यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे मैं ले रहा हूं 0, यहाँ पे मैं ले रहा हूं 3, ठीक है, मतलब 0 से इनफाइनाइट या फिर 3 से इनफाइनाइट, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, 3 से इनफाइनाइट आएगा बेटा। अब आप यहां पे देख सकते हो 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है, 3 पे भी ओपन ब्रैकेट है, राइट, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है 0 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, मतलब 3 टू इनफाइनाइट ही है, और वहां पे ओपन ब्रैकेट है, तो हमें ओपन ब्रैकेट एज इट इज रखना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर यही था, ये आएगा 3, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है बेटा सारे बच्चों को? अब इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है, तो जो भी मैं डीपी पे दूंगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें हमें क्या करना है लेक्चर में बेटा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जिससे क्या हो कि आपका नॉलेज बढ़ता जाए, राइट, बिकॉज ये थी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन तो आप डीपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप मुझे बाद में डाउट भी पूछ सकते हो, है कि नहीं? तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन बेटा, दैट इज एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, है कि नहीं? अब इसमें मैंने क्या दिया हुआ बेटा, देखो p/q के फॉर्म में, और इस बार जो मैंने h दिया हुआ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर h न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे है कि नहीं? तो चलो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये ट्राई करना होगा, है कि नहीं, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लेस देन 0, हाउ इट्स पॉसिबल? पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट बेटा, इसीलिए आप इसको उस तरफ नहीं ले जा सकते, ठीक है? मैंने इससे पहले वाले में क्या बताया था बेटा, कि जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज हो, अगर आपको पता है कि वो कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब उसको उस तरफ या इसको इस तरफ ला सकते हो, अदरवाइज नॉट, है ना? तो गड़बड़ी मत करना, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करें? अब हमें ये पता है बेटा कि यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, है कि नहीं बेटा? मतलब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसको मैं 30 से डिवाइड करूं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे आंसर मुझे सामने नेगेटिव मिले, बिकॉज यहां पे क्या बेटा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है कि नहीं? मतलब पॉजिटिव तो मैं 30 से डिवाइड करूं तो मुझे नेगेटिव मिले, मतलब डेफिनेटली बेटा नेगेटिव से, है कि नहीं? मतलब पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? इट मीन्स x-2 की वैल्यू कैसी होती बेटा, नेगेटिव, ये पता चलता है हमें। मतलब जब भी p/q वाले फॉर्म में आए तब बेटा हम अगर इंडिविजुअल h से, मतलब h से, तो हम क्या करेंगे, अगर वो न्यूमरेटर में है तो उससे आपसे कंपेयर करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो इससे आपसे हम क्या करेंगे, p/q तो कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? समझ में आया? और अगर आपको ये चीज नहीं पता है बेटा, बहुत इजी है, बिकॉज आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा होगा कि अगर a/b, मतलब अगर a/b है, राइट, अगर दोनों पॉजिटिव है, पहला केस, अगर दोनों पॉजिटिव है बेटा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों में से, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, और ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, है कि नहीं? एंड अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कट, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई भी टर्म a/b के फॉर्म में है तो, है कि नहीं? तो यहां पे हमें क्या मिला बेटा, x-2 लेस देन 0, या फिर आप बोल सकते हो बेटा दैट इज x लेस देन 2, है कि नहीं बेटा? तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें मिल रहा है 2 से छोटा, मतलब -इनफाइनाइट, 2। अब क्या है बेटा, 2 पे यहां पे लेस देन की साइन है, तो ऑब्वियसली क्या है, ओपन ब्रैकेट। चलो मैं मान लेता हूं बेटा, तो सपोजन यहां पे इक्वल टू की साइन है, क्या है बेटा, सपोजन अगर इक्वल टू है तो क्या होगा, राइट? तो भी आप सोचोगे कि सर यहां पे अगर इक्वल टू, मतलब यहां पर भी इक्वल टू और यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, आप तो इमीडिएटली आपके दिमाग में वही चीज आई होगी, है भी नहीं? बट ऐसा नहीं होता है। क्यों बेटा? अगर भले ही यहां पे इक्वल टू की साइन है, ठीक है, अगर उसी क्वेश्चन तो मैं यहां पे लिखूं बेटा दूसरी बार, मतलब से 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0,
है ना, मतलब ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव, वो भी बात सही है। बट जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे h माइनस टू लेस देन 0 ही आएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। रीजन क्या उसके पीछे बेटा, बिकॉज यहाँ पे h माइनस टू क्या है डिनोमिनेटर, और हमें पता है अगर मैं h की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है कि नहीं, मतलब नीचे 2 डेफिनेटली नहीं आएगा, मतलब h की वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब यहां पे इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब h की वैल्यू लेस देन 2 ही होगी, इक्वल टू 2 नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में हो तब ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, जो भी हम नीचे इक्वल टू 0 लाते हैं फ्रैक्शन में, राइट, तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो वहां पे ओपन ही सर्कल आएगा, मतलब वो इक्वल टू नहीं आएगा, है कि नहीं। तो चलो उसी चीज तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, और आपको एग्जांपल 4 ट्राई करना है ना। वीडियो को पॉज करो और एग्जांपल 4 ट्राई करो, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना भी जरूरी है। ओके लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है बेटा। ओके सामने क्या है बेटा 1, तो मेरी पहली कंडीशन क्या थी आपको याद ही होगा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा ही होगा, मैंने क्या बोला था बेटा कि सामने 0 ही होना चाहिए, मतलब वहां पे कुछ भी उसको इस तरफ लेते आ जाओ, है कि नहीं। तो पहले 1 तो इस तरफ लाना पड़ेगा, मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे बेटा एलसीएम, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, है कि नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा बेटा ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, h माइनस x थर्ड, सो व्हाट इज दैट बेटा माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। मतलब ऊपर क्या है बेटा नेगेटिव, तो नीचे में क्या लाऊं तो आंसर सामने पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे कंडीशन ऊपर नेगेटिव है और नीचे में क्या लाऊंगा बेटा नेगेटिव, तो इस सामने आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब यहां पर भी x प्लस 2 की वैल्यू कैसे है बेटा नेगेटिव, मतलब इक्वल टू 0, राइट, सॉरी x प्लस 2 लेस देन 0, है कि नहीं। यहां पर क्या मैं इक्वल टू लिख सकता हूं नहीं, क्यों, अगर मैं इक्वल टू ले रहा हूं मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, और वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो कहां पे है बेटा, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो डिनोमिनेटर में है, और हमें पता डिनोमिनेटर में कभी भी 0 पॉसिबल नहीं, मतलब यहां पर भी लेस देन ही आएगा सिर्फ, है कि नहीं। मतलब यहां पे वैल्यू आएगी x लेस देन माइनस 2, और यू कैन से बेटा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा ओपन, क्लोज आएगा नहीं, समझ में आया। और एक चीज क्वेश्चन में मतलब दिमाग में आती है कि सर ने 1 तो इस तरफ लाया, चलो हमें वहां पर 0 भी लाना है तो भी तो इश्यू नहीं, क्या हम x प्लस 2 तो उस तरफ नहीं ले जा सकते, अगर मैं x प्लस 2 तो उस तरफ ले जाऊं मल्टीप्लाई में कितना इजी हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब यहां पे ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2, है ना, तो x थर्ड हो जाएगा, व्हाट इज दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा पॉसिबल है डेफिनेटली नॉट, समझ में आया, इसलिए हमने इसको उस तरफ नहीं ले जाना, ये पहली। और दूसरी बात ये भी है बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, अगर वो कांस्टेंट है या तो पॉजिटिव वैल्यू है, चलो कांस्टेंट नहीं है बेटा एग्जैक्ट पॉजिटिव वैल्यू, आप 100% श्योर हो कि वो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो ही आप उसको उस तरफ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, बिकॉज अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और आप उसको उस तरफ ले जा रहे हो तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, है कि नहीं। और हमें ये चीज नहीं पता है कि x प्लस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज अगर मैं x प्लस 2 की बात करूं बेटा, अगर x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, मतलब से माइनस 3 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, बट अगर माइनस 2 से बड़ी है बेटा, मतलब माइनस 1 0 1 2 3 वट एवर, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, बट एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, आइदर इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन आए बेटा, अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आया फंडा। किसी तो भी डाउट बेटा, तो इस चीज तो बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह समझते करना, ऐसे ही दिधम दिध मत कर देना, है कि नहीं, मतलब ऐसे मतलब इसको सिंप्लीफाई मतलब इजी करने के लिए आप उस तरफ लेते सॉल्व कर लिया, नो, राइट, आपका गलत आंसर ही आएगा ऑलवेज, तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, ठीक है।
तो दोनों चीज समझ में आ गई बेटा, तो प्लीज राइट डाउन, फिर इस टाइप के और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ट्राई करो, 4 ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। ट्राई दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना मत भूलना। ओके, तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप से सबका आंसर आ गया होगा, ABCD में से आपने ऑप्शंस में भी डाल दिया होगा, मतलब कमेंट बॉक्स में। लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का आंसर सही है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जैसा बोला वैसा ही हुआ बेटा। अब H दोनों जगह पे है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने किए ही नहीं है। मतलब जिन बच्चों ने अगर उसको उस तरफ ले गए होंगे, मैंने मना ही बोला था मत ले जाना, मतलब वो चीज आप नहीं कर सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे कर सकते, जहां पे H P/Q के फॉर्म में और दोनों जगह पे, मतलब न्यूमरेटर में भी H है और डिनोमिनेटर में भी H है, तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं बेटा, जैसा हम सोल्व करते हैं वैसा ही करना है आपको, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा, कि जो भी ऊपर होते हैं हमने उससे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते थे, है कि नहीं। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस करनी है, आप तो सबसे पहले उसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, ऊपर और नीचे दोनों के लिए। मतलब ऊपर तब 0 होगा जब H की वैल्यू 3, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट मिला बेटा मुझे 3, और दूसरा H - 5, मतलब H = 5, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो जैसा हम सोल्व करते हैं बेटा वैसे ही सोल्व करना है। मतलब नंबर लाइन पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं बेटा, -∞ से इनफाइनाइट, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट आए बेटा, दैट इज 3 और 5, तो दोनों लिख ही डालने, ऊपर और नीचे दोनों वाले। बट सोल्व करने से पहले एक चीज आपको ध्यान पे रखनी है बेटा, कि यहाँ पे H - 5 डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर कुछ भी होता है चारों में से कोई भी साइन हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमेशा जो भी डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पे ओपन सर्कल डाल देना है। मतलब H तभी भी 5 से इक्वल हमारे आंसर में नहीं होगा। क्यों? अगर वो 5 से इक्वल है तो P/Q, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, और हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। मतलब जब भी इक्वल टू 5 आ जाए हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली कट हो गया, नहीं आएगा, 100% श्योर ये नहीं आएगा। समझ में आया फंडा? गुड। अब क्या करना है, हमें ये भी साइन देखो, यहाँ पे 0, मतलब 3 भी क्या आएगा, ओपन यहाँ पे आएगा, वो भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे क्लोज करते, है कि नहीं। डन। अब हमें बताए दोनों में, मतलब H - 3 और H - 5, भले वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बट उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और मैंने आपको बताया जब भी वो 1 हो तब आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड, मतलब वेविकर्व मेथड आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है कि नहीं। मतलब अगर ग्राफ के हिसाब से, मतलब कर्व के हिसाब से देखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब नेगेटिव यहाँ पे लिखते हैं, पता है ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये चीज भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बेटा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, है कि नहीं। तो पॉजिटिव वाला फंडा, मतलब यहाँ पे आएगा 5, और इस तरफ आएगा बेटा -∞, 3। अब इनफाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट बेटा, यहाँ पर 5 में भी ओपन है, 3 में भी ओपन है, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। मतलब दोनों आंसर के हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही है बेटा, यहाँ पे देखो ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं बेटा। सो इजी। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में दिया था बेटा, उसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, भले H ऊपर भी हो नीचे भी हो, कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। गुड। तो अभी दूसरा और क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ट्राई करो, है तो इसी टाइप का मैं दे रहा हूं, जल्दी से उसको ट्राई करते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। ओके, ट्राई करो क्वेश्चन बेटा, देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे मैंने प्रीवियस वन करवाया था वैसा ही है। तो वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से करो बेटा। ओके, आई होप सो अभी तक सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का ये आंसर सही है। तो सबसे पहली बात बेटा, दोनों P/Q, मतलब H वेरिएबल ऊपर भी है नीचे भी है ना। तो हम जो प्रीवियस वन क्वेश्चन है उससे जैसे ही करेंगे, बट उसको करने से पहले हमारे लिए ट्रबल है, यहाँ पे 2 सामने की तरफ है, और हमें रूल पता है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने सारे रूल बताया, अभी भी मैंने आपको बताया था कि पहले 2 तो इस तरफ लाना जरूरी है, सामने मतलब राइट हैंड साइड ऑलवेज 0 होना चाहिए, है कि नहीं बेटा। तो 2 तो इस तरफ लाओ, सो व्हाट इज दैट बेटा, H + 3 अपॉन H - 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी -2 यहाँ पे, ठीक है,
डन। अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना होगा, सो इजी, राइट। सो व्हाट इज दैट, x plus 3 in bracket minus twice of x minus 2 divided by x minus 2 which is less than equal to 0. Done. So what is that, x plus 3 minus 2x minus minus plus 4, ठीक है, x minus 2 which is less than equal to 0. x minus 2x मतलब minus x plus 7 upon x minus 2 less than equal to 0. Done. यहां तक किसी को भी डाउट? ओके। अब क्या इश्यू है, और एक कंडीशन बेटा, मैंने ये रूल भी लिखवाया था, वैसे ये रूल भी लिखवाया था, क्या बेटा, कि x जो भी हम सॉल्व करेंगे तब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो नहीं चलेगा, हमें पहले माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैं माइनस कॉमन निकालूंगा यहाँ पे बेटा, व्हाट हैपन, इट्स x माइनस 7 नीचे x माइनस 2 लेस देन, और जैसे माइनस तो मैं उस तरफ ले जाता हूं, मतलब या फिर आप बोल सकते हो -1 के तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, दो साइन क्या हो जाएगी बेटा, बीच वाली चेंज, मतलब व्हाट इज दैट बेटा, दैट x minus 7 अपॉन x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। हाँ, अब हमें कोई टेंशन नहीं, x3 दोनों की साइन पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, गॉट इट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट जैसा हम करते हैं, तो नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, और क्रिटिकल पॉइंट दो मिलेंगे बेटा, 2 and 7 है कि नहीं। अब सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बोला था क्या करना है बेटा, नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है, राइट, वहां पे क्या डाल देना है, ओपन सर्कल, बिकॉज 2 minus 2 0 वो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे ओपन आ जाएगा। अब ऊपर 7 की बात करें बेटा, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, मतलब वहां पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब 2 पे ओपन ब्रैकेट 7 पे क्लोज ब्रैकेट, ये हमें पता चल गया है कि नहीं। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे दोनों लीनियर ही, मतलब प्लस माइनस प्लस, सो इजी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 और यहाँ पे 7 से इनफाइनाइट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, 2 पे मैंने बोला है ओपन और 7 पे क्लोज ब्रैकेट और बीच में यूनियन की साइन। देखो ऐसा कौन सा आंसर है, ये रहा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, राइट, इट्स सो इजी, राइट। तो ऐसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, कहां पे किसको कैसे अप्लाई करना है वो समझना जरूरी है, राइट, बिकॉज ये इसमें थ्योरी कुछ नहीं समझने लायक बेटा, जो क्वेश्चन करोगे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। और यहाँ पे मैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक दो हम करेंगे, फिर नेक्स्ट एक लेवल अप करते जाएंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और डीपीपी में मैं एक ही तरह से, राइट, ज्यादा क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, है कि नहीं। तो प्लीज जल्दी से इसको लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आया होगा, उसको ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, ट्राई करो क्वेश्चन तो बेटा, राइट, वीडियो तो पॉज करना मत भूलना। ओके, आई होप सो सबने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स चेक इट आउट, इसका आंसर क्या हो सकता है ए बी सी डी में से, है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला था, जिन बच्चों ने अगर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा उनका गलत ही होगा। क्यों, मैंने मना ही बोल रहा था बेटा, यहाँ पे x plus 4 देखो, यहाँ पे x plus 1, आपको पता है इन दोनों में से मतलब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। नो, वी कैन नॉट डिफाइन इट बिकॉज हमें x की वैल्यू नहीं पता है बेटा, ना, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो पॉजिटिव या नेगेटिव। और मैंने आपको बोला अगर आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला इसको इसी तरफ लाना है, मतलब सामने क्या होना चाहिए बेटा, 0 ही होना चाहिए, मतलब -1 अपॉन x plus 1। समझ में आया फंडा, जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे ही इसको सोल्व करना है। अब हम एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, तो x² प्लस x और यहाँ पे जाएगा बेटा, मतलब -h minus 4 डिवाइडेड बाय x plus 4 x plus 1, गॉट इट, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x minus h स्टार्ट, सो यू गेट x² minus 4 बेटा, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख सकता हूँ h minus 2h plus 2 एंड डिवाइड में h plus 4 यहाँ पे h plus 1, है कि नहीं। मतलब जैसा मैं चाहिए था बेटा p/q में, राइट, सामने 0 भी मिल गया, p/q के फॉर्म में भी मिल गया, h हर एक में फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते, नंबर लाइन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे बेटा, h इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट बेटा, देन -2,
देन -4 एंड -1, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां पे आपका आंसर क्या हो सकता है 0 उस ब्रैकेट का, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली सोल्व नहीं करना है, एक कंडीशन भूलना नहीं है। पहले इसको मैं लिख देता हूं -4 -2 -1 एंड 2, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था बेटा, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में हो उससे जो भी क्रिटिकल पॉइंट हो उसको क्या करना है बेटा, सर्कल, ओपन सर्कल, मतलब -4 पे ओपन सर्कल एंड -1 पे भी ओपन सर्कल। तो और ऊपर वाले जो भी यहाँ पे क्या इक्वल टू की साइन है, यस, तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा और इन दोनों में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गया, सो इजी। अब हमें क्या करना है, जैसा सारे लीनियर ही देखो, कहीं पे कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप 1 ही ले सकते हो, मतलब ऑड, मतलब सिंपल डायरेक्ट ट्रिक बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है कि नहीं। मतलब जैसा हम सोल्व करते हैं वैसे आप डायरेक्ट ट्रिक, आप तो वैल्यू पुट करते, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि नहीं। चलो, तो अब हमें यहाँ पे क्या बेटा, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव वाले, मतलब ये वाला टर्म आएगा, एंड नेगेटिव वाला मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, है ना। मतलब -4 -2 एंड -1 2। अब -1 पे क्या बेटा, ओपन ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी बेटा -4 में ओपन ब्रैकेट एंड -2 पे क्लोज ब्रैकेट, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन का साइन। और जितने भी क्लोज वाले हैं बेटा वो यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे -2 एंड 2 दोनों यूज हो रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ये वाला हमारा आंसर होगा। मतलब -4 -2 क्लोज यूनियन -1 2 क्लोज, मतलब ये बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में बेटा, इट्स सो इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे, राइट। अभी हमने लीनियर वाला किया, अब हम थोड़ा सा पावर बढ़ाते, अलग अलग पावर वाला ट्राई करते हैं, है कि नहीं। तो देखो जल्दी से लिख लो और आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया तो उसको ट्राई करो, है ना। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन आ गया बेटा, एग्जांपल 8, ठीक है। ट्राई करो उस क्वेश्चन तो, और जल्दी से आंसर बताओ कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी या डी। ओके, देख लिया अच्छी तरह, हो गया क्वेश्चन। आई होप सो सारे स्टूडेंट्स ने अभी तो क्वेश्चन कर लिया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। लेट्स चेक इट आउट कितने बच्चों का आंसर सही है। अगर आप क्वेश्चन तो देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट बेटा हमें मेथड तो वही करनी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा हम करते हैं वैसा ही आपको करना है। और अगर आपने कल का लेक्चर देखा हुआ बेटा तो आप नीचे वाले तो भूल जाओ, मतलब डिनोमिनेटर, तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं। इस बार डिनोमिनेटर में और एक चीज ऐड हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता ही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या निकालना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है कि नहीं। तो जहां पे 0 आ सकता है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, राइट, x की वैल्यू मतलब 1 हो सकती है, देन -2 पे क्रिटिकल पॉइंट, देन 3, देन -6, देन यहां पे नीचे की बात करें बेटा डिनोमिनेटर में, तो कौन सा होगा, 0 एंड 7, ठीक है। मतलब इतने क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो चलो इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही करना बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है। नेगेटिव के बड़े तो मेरा -6 आएगा पहले, देन -2, देन 0, देन 1, देन 3 एंड द नेक्स्ट वन इज 7। आ गए सारे के सारे। अब क्या करना है, मैंने आपको बोला था जब भी ये रेशनल होता है, मतलब p/q के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले जो q वाले है बेटा, राइट, वहां पे कौन से क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे क्या कर देना है, ओपन सर्कल, है कि नहीं। मतलब h² मतलब h की वैल्यू 0, ये ओपन आ जाएगा, एंड h-7 वाला मतलब ये भी ओपन आ जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है बेटा, जो न्यूमरेटर में है बेटा वहां पे क्या आएगा, क्लोज, मतलब यहां पर भी क्लोज आएगा, 1 पे भी क्लोज, -2 पे भी क्लोज एंड -6 पे भी क्लोज। डन। अब हमें मेथड तो पता है बेटा, स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से करेंगे, वहां पे क्या आएगा, सबसे पहले प्लस। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए आज के लेक्चर में बेटा, वहां पे पावर वाला ये पहला क्वेश्चन आ रहा है ना। कल के लेक्चर में मतलब जो प्रीवियस हमारा था लेक्चर बेटा, उसमें हमने किया था, राइट, पता ना ऐसा ऊपर वाला। मैंने तो कौन से मेथड सीखा है बेटा, वेविथो मेथड। उसमें क्या आता है कि अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होती जाएगी, है ना, बट पावर अगर वो इवन है तो साइन चेंज होगी नहीं। तो जैसे मुझे अभी यहां से इस इंटरवल में जाना है बेटा, तो 300 क्रॉस करना पड़ेगा मुझे 3 को। तो जैसे मैं 3 को क्रॉस करूंगा, 3 वाला बेटा यहां पे देखो h-3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है
है ना, तो उसकी पावर क्या है बेटा 5, 5 मतलब ऑड, तो यस साइन चेंज होगी, सॉरी पहले 7 था, 7 देखो बेटा उसकी भी पावर क्या है ऑड ही है ना, तो क्या होगा बेटा साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे आएगा -3 था, हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा, यहाँ पे लाएंगे तो भी क्या होगा साइन चेंज होगा, बिकॉज पावर क्या है ऑड, मतलब यहाँ पर आएगा प्लस। जैसे मैं यहां से इस इंटरवल से यहां पे आ रहा हूं, ठीक है, मतलब 0 एंड 1 के बीच में, मतलब तीसरों में पास ऑन हो रहा हूं बेटा 1 से, तो देखो तो जरा 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, उससे भी पावर क्या है 3, 3 मतलब ऑड, तो वहां पर भी चेंज होगा यस, है ना, डन, प्लस माइनस प्लस माइनस, अभी तक तो चलो सीक्वेंस में आ रहा है। अब 0 तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, चेक इट आउट बेटा, 0 होता है, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट पावर क्या है 2, 2 मतलब इवन, मतलब चेंज नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते -2 तो क्रॉस कर रहा हूं, x+2 रेज़ टू पावर 4, है ना बेटा, मतलब ये भी इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगी, ये भी नेगेटिव आएगा, डन। एंड द लास्ट वन, ठीक है, -6, कहां पे ये वाला ऑड 1 है ना बेटा पावर, मतलब यहां पे चेंज होगा यस प्लस, डन बेटा। तो ये था हमारा वेविकॉम मेथड के हिसाब से इजीली हो गया बेटा। अब क्या करना है हमें, यहां पे क्या लाना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाले चाहिए, पॉजिटिव ये रहा, मतलब 7 इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव है 1 3, देन पॉजिटिव ये रहा -इनफाइनाइट -6। अब हमें देखना है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहां पे आएगा बेटा, -इनफाइनाइट पे, -6 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा बेटा, है ना, यूनियन 7 पे देखो ओपन ब्रैकेट आएगा और इनफाइनाइट पे क्लोज। क्या यहां पे आंसर फिनिश हो गए, राइट। जल्दबाजी में क्या होता है, यही गड़बड़ होती बेटा, और ऐसा ऑप्शंस में भी होता है ना। 4 ऑप्शंस के लिए मैं इसलिए लिख रहा हूं, तो ZW में 4 ऑप्शंस होते ही, और कई बार जल्दबाजी में बेटा हम क्या करते हैं, गलत ऑप्शंस को टिक कर देते हैं, तो क्या है ZW, जो ऑप्शन सही है उसको टिक किया तो ही मार्क्स मिलने वाले, ये बोर्ड के एग्जाम तो है नहीं, तो यहां तक सही हुआ तो 4 में से चलो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, है कि नहीं, तो ऐसा ऑप्शन होगा ही कहीं ना कहीं पे। यहां पर भी चलो ऐसा देखते कुछ है क्या, -6 है 1 3, यहां पे देखो क्लोज ब्रैकेट वाला है, अभी भी है यूनियन -2, बट ऐसा डिक्टो कहीं पे है ऊपर है, बट वहां पे ओपन ब्रैकेट है। सपोजन यहां पे ऐसा क्लोज ब्रैकेट भी आ जाए, सपोजन, है ना, तो हम क्या कर देंगे, जल्दबाजी में वो टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा भी। तो कल के लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने बताया था कि जब भी हम जो भी इंटरवल लेते हैं, राइट, उसमें जितने भी क्लोज वाले हैं वो यूज होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो इक्वल टू वाले भी पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, अगर वो इंटरवल में नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा यूनियन करते डालना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे देखो 7 तो ओपन है, 3 क्लोज, 1 क्लोज, 0 ओपन है, चलो 0 ओपन है बट इसमें नहीं आएगा चलेगा, है ना, बट यहाँ पे देखो -2 जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा वो क्लोज पे है ना, और यहां पर कहीं पर भी -2 नहीं आया है, आप देख सकते हो, -6 से इस तरफ वाला एंड 1 से उस तरफ वाला, 1 3 7 से उस तरफ, -2 कहीं पर भी नहीं आया, तो हमें यूनियन करते -2 लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो समझ में आया बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट, एनी डाउट एनीवन बेटा, ओके। अनदर वन थिंग्स बेटा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इजी क्वेश्चन, मतलब सारी वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता या इधर हम उसको फैक्टराइज करते या V1 होता उस हिसाब से हम वेविक आउट के हिसाब से, ऐसे 4 ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर डाल देते हैं, बट ZW में तो ऐसे इजीली पूछ रहे हैं, इसमें भी घुमा फिरा कर सकते हैं, कैसा घुमा फिरा सकते हैं बेटा, कि माइट भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले बेटा इसमें कि चलो इसमें तो प्लस वाला है, हाँ नेगेटिव वाला देखो बेटा, सपोजन यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 होता है बेटा, क्या होता है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले कितने आते हैं बेटा, देखो तो जरा ध्यान से, -6, -2, है ना, फिर -2, 0, उससे बाद 0, 1 भी आएगा, है कि नहीं, उससे बाद आएगा 3, 7, इतने आएंगे 4। अब ब्रैकेट के हिसाब से डाल दे तो 7 पे ओपन ब्रैकेट, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे क्लोज, 0 पे ओपन, 0 पे ओपन, -2 पे क्लोज, -2 क्लोज एंड -6 भी क्लोज। अगर नेगेटिव होता तो ये आंसर होता, है ना,
-6 -2 0 0 1 3 7 ये भी आंसर में दिया हुआ देखा ये रहा है ना। जो तो ब्रैकेट ओपन दिया है वो अलग बात है। मतलब जैसा हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन है, गलती से आप लेस देन भी ले लेते हो मतलब नेगेटिव, वैसा भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकता है। तो प्लीज जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करना। अब जो मैं दूसरी चीज बता रहा था उसमें बता रहा था कि क्वेश्चन ऐसा दिया है वहां पे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 दिया है तो उससे आपसे ये आंसर आएगा, ठीक है। बट ऑप्शंस में ये नहीं पूछा होगा, राइट। ऑप्शंस में ये पूछा होगा कि फाइंड आउट हाउ मेनी, राइट, इंटीजर सॉल्यूशन या नेचुरल नंबर सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। समझ में आ रही बात बेटा? अगर मैं पूछ लूं इसमें कितने नेचुरल नंबर सॉल्यूशन हो सकते हैं, वी नो इट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो हमें ये देखना होगा कि 1 से ज्यादा मतलब 1 इक्वल टू ये चलेगा, 1 के बाद ड्रॉबैक आ रहा है, यूनियन कहां से शुरू हो रहा है वापस 3 से, तो 1 नेचुरल नंबर में आएगा, 2 नहीं है हमारे पास यहां पे आंसर में, देन 3 यस है, 4 है, 5 है एंड 6 है। अब देन 7 नहीं आएगा, वाई? वो ओपन ब्रैकेट है बेटा। मतलब हमारे पास आंसर में कितना आएगा, सिर्फ 1 3 4 5 6 मतलब 4 एंड 1 मतलब 5 ऐसे नंबर आएंगे जो उनके नेचुरल नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन में आएंगे, है कि नहीं बेटा? तो आप तो इस टाइप भी घुमा फिराते थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। जो मैं डीपीपी देने वाला हूं उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, राइट। तो ये तो क्या बीच में आया तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा लाओ समझा दूं। डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो चलो और एक क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। पहले जल्दी से लिख लो और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। प्लीज ट्राई करो उस क्वेश्चन तो और आंसर डालो कमेंट बॉक्स में। चलो जल्दी, वीडियो तो पॉज करना मत भूलना। हो गया आंसर? आ गया ना सबका? चलो ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, उससे एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी हटते है और वो क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो हम जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, यहां पे क्या मिलेगी बेटा, -3, यहां पे क्या मिलेगी बेटा, 3, ठीक है। बट यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, बिकॉज x² + 4 इक्वल टू मुझे 0 लाना है, मतलब x की वैल्यू में क्या पुट करूं तो 0 आएगा। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? बिकॉज यहां पे x² है बेटा, x² की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, राइट, या मिनिमम मानो तो 0, राइट। अगर मैं 0 भी ले रहा हूं तो भी 0 का स्क्वायर 0 मिनिमम वैल्यू आएगी। +4 करूंगा तो मतलब मिनिमम आंसर कितना मिलेगा मुझे, 4 बेटा। मतलब इसका आंसर कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर ऑलवेज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। x की वैल्यू में कुछ भी लू तो हमें पता है अगर कुछ भी पॉजिटिव हो और उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो क्यों हम टेंशन ले, ये पॉजिटिव ही है ना, उसको उस तरफ जाने दो। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था बेटा, हमें पता है इसकी वैल्यू 100% पॉजिटिव है और उसकी इफेक्ट हमारे में नहीं आ रही है, तो हम क्यों वरी करें, उसको जाने दो उस तरफ, राइट। वो क्या हो जाएगा, 0, हमें कोई टेंशन नहीं, या भले यहां पे पड़ा रहे हमें क्या फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? बिकॉज इसकी कोई भी इफेक्ट हमारे सॉल्यूशन में नहीं आने वाली, तो हम क्यों चिंता करें। हाँ, और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा तो सर h + 3 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे h - 3 की भी पावर 4 है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या उसको उस तरफ ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, वहां से हमें बेटा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, तो उसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना जरूरी है कि नहीं, भी तो उसके वजह से चेंजेस आ सकते हैं। बट इसमें नंबर लाइन पे हमें डिनोट करने लायक कुछ है ही नहीं, भी तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मिल ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव में आ जाएगा बीच में कहीं पे, है कि नहीं। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आया बेटा, दैट इज -∞ to ∞, है ना। तीनों क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा, दैट इज -3, -2 एंड 3, है कि नहीं। हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, 3 से हम मैं चेंज कर रहा हूं तो देखो 3 कहां पे है, 3 क्रिटिकल पॉइंट यहां पे आ रहा है बेटा, 3 - 3 0, पावर क्या है 4, 4 मतलब इवन, मतलब चेंज होगा नहीं, मतलब ये भी पॉजिटिव है ना। जैसे मैं -2 पे क्रॉस कर रहा हूं, राइट, -2 यहां पे ऑड है, मतलब चेंज होगा नेगेटिव। अगेन -3 तो क्रॉस कर रहा हूं, यहां पे क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर, मतलब इवन, मतलब यस चेंज नहीं होगा,
तो यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस। कितना इजी है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, देखो मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ भी, तो सिली मिस्टेक मुझे पता है आपकी होने ही वाली है, और उसी के हिसाब से मैंने ऑप्शंस भी दिए होते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आंसर आया होगा, ए या तो बी, है ना। क्यों आया होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, है ना, मतलब -2 से पूरा चलेगा, तो आप डेफिनेटली आंसर इमीडिएटली लिख डालोगे -2 इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट हमें पता है ओपन ब्रैकेट आता है, -2 क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे इक्वल टू द साइन है मतलब क्लोज आएगा, तो आंसर आप डाल दोगे बी। और जैसे आप बी डालोगे मैं -1 कर दूंगा आपका, है ना 4 तो दूर की बात है, उल्टा -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हो, फिर जैसे आप नंबर लाइन पे उसको डिनोट करते हो, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे कि जो भी डिनोमिनेटर में है उससे जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो ओपन इंटरवल में आएंगे। मतलब यहां पे जो 3 है वो ओपन आएगा, 2 है वो क्लोज आएगा, एंड -3 सॉरी -3 भी क्या आएगा बेटा, क्लोज सॉरी, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था, तो हमें क्या आंसर चाहिए, पॉजिटिव के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इक्वल टू भी है ना, तो इक्वल टू कहां पे बेटा है, देखो -3 पे भी है ना, यहां पर भी क्लोज है, -2 पे भी क्लोज है, बट चलो वो तो उसमें आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, मतलब -3 इसमें सॉरी यूनियन में आएगा, ठीक है, इसके साथ यूनियन में क्या आ जाएगा बेटा -3। क्या ये आंसर अभी फिनिश हो गया, क्या इतना ही आंसर है, नो राइट, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जैसे हम -2 से इनफाइनाइट ले रहे बेटा, बीच में 3 आ रहा है 3 इसमें इंक्लूड है ना, बट एक्चुअल में 3 पे क्या है बेटा, ओपन। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 ले रहा हूं वैल्यू बेटा, तो 3 - 3 0, और डिनोमिनेटर में हमें पता है 0 पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इस आंसर में हमारे कहीं ना कहीं पे बीच में 3 आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। इट मींस हमें 3 तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब इसमें सारी वैल्यू चलेगी एक्सेप्ट 3 वाला फंडा नहीं चलेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वो 0 आ रहा है कि नहीं। अब मैंने जो आपको बोला था x² + 4 वाला, ये हमारे पास जो भी वैल्यू है आप इसमें कुछ भी पुट करो, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए तो हमें इफेक्ट भी नहीं होगा, चेक करना कर लो। अब -3 ले रहा हूं, -3 क्यों लिया पता चला ना, बिकॉज वहां पे क्या बेटा, क्लोज है ना, तो -3 वैल्यू भी आती है, यस और नो। एंड -2 चलो क्लोज है, बट वो तो इंक्लूड हो ही रहा, 3 ओपन है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पॉजिटिव बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव तरफ, मतलब -2 से सारा आ जाएगा एक्सेप्ट 3, और इस तरफ वाला -3 इक्वल टू पे था, इसलिए वो भी ले लिया। अब चलो, आपको अगर कुछ भी डाउट हो ना बेटा, जब भी आपका आंसर आ जाए, और लग बाई चांस आपको डाउट है कि माइट भी आंसर मेरा सही है कि गलत है, तो व्हाट यू कैन डू बेटा, आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, अभी के लिए फिलहाल, है ना। तो -3 चलो मैंने वैल्यू, चलो मैं इधर इसमें पुट भी करता हूं, क्या आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट। अगर -3 जैसे मैं लूंगा बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना, 0 इंटू मैं कुछ भी करूंगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, चलो वो चेक कर लेते हैं। -3 -6 रेस्ट टू पावर 4, मतलब 0 नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर -3 पुट करता हूं, तो -3 का स्क्वायर 9 + 4 13, मतलब नीचे 0 नहीं आया, सिर्फ ऊपर 0 आया, और हमें पता है बेटा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ये करेक्ट है, मतलब -3 यस आएगा। अब आप वैल्यू लो -2 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी ले लो, से सपोज मैं 0 ले रहा हूं, चलो ठीक है, अगर मैं जैसे 0 ले रहा हूं बेटा, यहां पे 2 आएगा, 2 का क्यूब, यहां पे 3 का स्क्वायर आएगा, यहां पे -3 रेस्ट टू पावर 4, और यहां पे 0 का स्क्वायर 0, बट प्लस क्या है बेटा 4, मतलब यहां पे क्या आएगा 4, और यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, मतलब आ गया आपका आंसर बेटा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया फंडा, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी आप वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव ही आएगा, एक्सेप्ट 3, बिकॉज 3 पे नीचे 0 आ रहा है और वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो ऐसा कहीं पे आंसर है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नॉन ऑफ दिस।
बिकॉज तीनों में से एक भी ऑप्शन हमारे में एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए। किसी को भी डाउट समझ में आए तो क्वेश्चन तो भी इसलिए हम एक लेवल में अप लेकर जा रहा हूं, बिकॉज आपको पता चले राइट कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एक टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैं डीपीपी में देने वाला हूं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो एक लेवल और अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन तो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, वो ट्राई कर लो। ओके, तो ये रहा आज का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्यों जबरदस्त? बिकॉज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए। अब तो पता ही बेटा जेडब्ल्यू में राइट अभी जो नई पैटर्न है उससे हिसाब से 25 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, ठीक है। वैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एमसीक्यू अवेलेबल होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यू टाइप, है ना। बट 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, मतलब उससे जो भी इंटीजर फॉर्म में जो भी आंसर आ रहा है, मतलब 1 2 नेगेटिव व्हाटएवर, राइट, वो आपको लिखना होता है। तो यहां पर भी मैंने वैसा ही दिया है, राइट। क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटीज। इस इनइक्वालिटी में x की क्या वैल्यू हो सकती है? इंटीग्रल वैल्यू बोला है, रियल वैल्यू नहीं। इंटीग्रल वैल्यू मतलब पता है ना, इंटीजर टाइप, ठीक है। तो कितने ऐसे पॉसिबल है, राइट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मतलब इसको सॉल्व करो, वीडियो तो पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का ये आंसर सही हो रहा है। ओके, आई होप सो सबने अभी तक कर लिया होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला ही झटका, बिकॉज 5 3 5 3 मतलब ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, राइट। और सामने भी 27 है। चलो 27 तो इस तरफ लाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, तो ऐसा सोल्व करने जाओ तो मतलब जेडब्ल्यू में ऐसा होगा, आप ऐसा सोल्व करने जाओ तो मल्टीप्लाई कितना लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं बेटा ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 5 है, यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 5 है कि नहीं। तो क्या मैं उसको मतलब एक टर्म ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए? चलो मैं उसको y सपोज कर लेता हूं, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x, है कि नहीं। सो व्हाट इज दैट हियर बेटा, राइट, y प्लस 3, यहां पे बेटा y माइनस 3, और इसको इस तरफ ले लो बेटा, तो क्या आ जाएगा -27 लेस देन इक्वल टू 0। डन। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। बिकॉज ये प्लस भी है माइनस भी, -27 लेस देन इक्वल टू 0। गॉट इट। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 27 प्लस 9 मतलब 36 बेटा, लेस देन इक्वल टू 0। किसी को भी डाउट? तो यहां पर अगेन देखो होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला है बेटा, मतलब a माइनस b a प्लस b, है कि नहीं बेटा। मजा आ रहा है? कितना इजीली होता है, y y आ गया। अब क्या y का आंसर लिख लेंगे और नंबर लाइन पे कर लेंगे? नहीं, क्यों? y तो हमने थोड़ी देर के लिए सपोज किया था भाई, सॉल्यूशन इजी करने के लिए, बस और कुछ नहीं। y की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो y की वैल्यू वापस पुट करो। व्हाट इज दैट, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और यहां पे बेटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। डन यहां तक। अब अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट अब हो सकता है, देखो तो यस 6 यहां पे है बेटा, है ना, तो उसके हिसाब से इसका, और यहां पर भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो चलो कर लेते हैं बेटा। सो व्हाट इज दैट, x स्क्वायर बेटा यहां पे क्या आएगा 6 1 जा, बिकॉज नेगेटिव है, तो -6x प्लस 1x माइनस 6, और यहां की बात करो प्लस 6 से बेटा, तो कौन से फैक्टर आएंगे, 3 and 2 आएगा बेटा, है कि नहीं। इसको डाउट? तो व्हाट इज दैट बेटा, यहां पे आ जाएगा आपका x माइनस 6 और यहां पे आ जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली बेटा यहां पे आपका आ जाएगा x माइनस 3 आंसर एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? मतलब हमें जो 4 टर्म मिल गए फैक्टर के फॉर्म में, मतलब जो हमें चाहिए था, अब हम इजीली हमारी जो वेवी-कर्व मेथड है बेटा उसके हिसाब से डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा, है कि नहीं। माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पे इनफाइनाइट, और क्या कौन कौन से पॉइंट आएंगे देखो बेटा, 6 आएगा, देन -1, देन 3 एंड देन 2, 4 पॉइंट आएंगे, मतलब -1 देन 2 देन 3 एंड देन 6, है ना। अब हम पता है कहां से हमें स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से, मतलब वो तो आएगा डेफिनेटली पॉजिटिव, है कि नहीं। बट अगर आप देखो बेटा ये क्वेश्चन लीनियर ही है, मतलब वैसे तो न्यूमरेटर है ना बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है,
मतलब हम डायरेक्टली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था वैसे ही करेंगे बेटा डायरेक्टली। ठीक है, किसी की पावर देखो 2 3 कुछ भी नहीं है, सब 1 ही है बेटा, 1 1 1 1, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डन। तो अगर उस हिसाब से अभी थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल जाते हैं, वैसे हमें अगर आंसर लाना हो तो क्या आ सकता है बेटा, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, मतलब कौन कौन सा आएंगे बेटा, -1, 2 एंड 3, 6 है कि नहीं। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बेटा, मतलब सारे कैसे आएंगे, क्लोज ही आएंगे, चारों के चारों है कि नहीं बेटा, सॉरी क्लोज, हाँ बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, राइट, सारे न्यूमरेटर वाले ही है, मतलब ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज और बीच में यूनियन। तो ये एक्चुअल हमारा आंसर होता अगर, राइट, हमें वेवित हो तो हिसाब से, मतलब चारों ऑप्शंस के हिसाब से होता तो। बट क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, मतलब इसमें से हमें क्या लाना बेटा, इंटीजर सारे हमें लिखने हैं जहां पे हमारा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं बेटा। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, ये तो आएगा -1 बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है, फिर क्या आएगा 0 आएगा बेटा, देन 1 भी आएगा एंड देन 2 भी आएगा बिकॉज इस ब्रैकेट के हिसाब से यहां पे आ गया। उससे बाद अगेन 2 के बाद क्या हो रहा है बेटा, 3 भी आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट ही है, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा भी, तो 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट है। समझ में आ रही बात, मतलब कितने हुए बेटा, राइट, सारे कंटिन्यू है ना बेटा, देखो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 ऐसे है बेटा, राइट, जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटीज तो, है कि नहीं। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 8, मतलब आपको जो बॉक्स दिया होगा वहां पे एग्जाम में, वहां पे 8, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम देनी ऑनलाइन, तो 8 वाला तो क्लिक करना होगा, और कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया फंडा। और एक चीज, अगर आप चाहो तो इसको सेटिस्फाई, मतलब ये जो हमारे पास आंसर आया, अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पर भी, जैसे आपने सोल्व किया आपको डाउट लग रहा है कि माइट भी सही है या गलत है, और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है बेटा, तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो भी वैल्यू है आप तो मेन क्वेश्चन में आप पुट करते भी चेक कर सकते हो, है कि नहीं, या फिर आपने जो सॉल्व किया यहाँ पे, वहां पर भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट, आपकी मर्जी। चलो हम चाहे तो चेक कर सकते हैं बेटा, तो चेक करो। सपोज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं मेन क्वेश्चन, मतलब चाहो चलो मैं यहाँ पर भी पुट करके बताऊंगा, यहाँ पर भी पुट, जो हमारा लास्ट आंसर है वहां पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है ना, सारी चीजें समझने के लिए, करने के लिए वहां पे। तो अगर मैं -1 ले रहा हूं बेटा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा एंड +3 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर बेटा दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो वो भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5, मतलब पहले दो टर्म तो सेम ही होने वाले। या फिर आप देखो तो अगर आप इसको चेक करो ध्यान से बेटा, x² - 5x, x² - 5x, है ना। तो अगर आप जैसा में अभी हम सॉल्यूशन कर रहे, तो वहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो, x² - 5x का स्क्वायर, मतलब जैसा हमने किया ना y + 3 y - 3, है ना। माइनस क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो आप यहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चेक कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो रही है, अदरवाइज आप लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, आप जहां पर भी करना चाहो, है ना। तो चलो, तो 1 + 5 और मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे -3, तो व्हाट एवर बेटा, 6 + 3 मतलब 9, और यहाँ पे 6 - 3 मतलब 9, सॉरी 3, तो 9 3 आया बेटा इक्वल टू 27, उससे इक्वल टू या उससे लेस आना चाहिए, है ना। तो चलो अब मैं 0 ले रहा हूं, अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 9 क्या आएगा, -9, वो 27 से छोटा ही है, मतलब वो भी सही है। 1 ले लो बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1, -5, 1 - 5 बेटा -4, -4 का स्क्वायर 16 - 9, ये भी 27 से छोटा है, मतलब सही है। 2 ले लो बेटा, 2 का स्क्वायर 4 - 10, 4 - 10 -6 का स्क्वायर 36, 36 - 9, वो भी कितना है बेटा 27, मतलब इक्वल टू। तो जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे ना बेटा, वहां पे तो इक्वल ही सामने आएगा, मतलब देखो क्रिटिकल पॉइंट में -1 है तो वहां पर भी आएगा, 2 है तो वहां पर भी आएगा ना 27 इक्वल। अब जहां पे क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो वहां पर भी 27 ही आएगा। लेट्स चेक इट आउट बेटा, 3 का स्क्वायर 9, है ना,
5 3 15 का स्क्वायर। तो 15 माइनस 9 कितना है बेटा -6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 अगेन वही था बेटा 27 आया बिकॉज वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, है ना। उसके बाद देखो 6 से तो वहां पर भी इक्वल ही आएगा, सिर्फ 4 पाई पे 4 एंड 5 दोनों पे दिया आएगा लेस आएगा। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं 4 ले रहा हूं बेटा तो 4 का स्क्वायर 16 राइट एंड 5 4 20 16 माइनस 20 -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आया लेस बेटा लेस देन 27। वैसे अगर आप 5 ले लो 5 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 5 ये भी 25 माइनस 25 0 का स्क्वायर भी क्या आ रहा बेटा 0 माइनस 9 मतलब वो भी 27 से कैसा आया लेस। समझ में आया बेटा। तो वैसे आप यहां पर भी अगर वैल्यू पुट करते हो बेटा तो यहां पर भी आप पुट करके चेक कर सकते हो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव ही आएगा। लेट्स चेक इट आउट। x माइनस 6 मतलब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं -1 तो ये नेगेटिव आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 0। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए आंसर क्या आया 0। तो जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट है बेटा वहां पे अगर आप वैल्यू लोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 0। उससे अलावा आप लो जैसे मैंने 0 लिया चलो तो 0 माइनस 6 मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैसा होगा अगेन नेगेटिव ये भी कैसा होगा नेगेटिव मतलब 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव तो ऑब्वियसली क्या आएगा माइनस 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 मतलब माइनस ही आएगा है कि नहीं मतलब आया नेगेटिव बेटा। समझ में आया फंडा। मतलब जो भी आपके आंसर आते हैं उसके बाद अगर आपको ऐसे चेक करना हो राइट वैसे जो इस वाले में भी चेक करना तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। किसी को भी डाउट बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं कि नहीं इनफ है राइट। बहुत सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला बेटा हमने जो आज मतलब ये प्रीवियस लेक्चर और आज से लेक्चर में जो हमने फिनिश कर लिया बेटा हमने लीनियर इनइक्वालिटीज थे जो वेविटो मेथड है एंड ये वाला आज हमने किया p/q मतलब रेशनल इनइक्वालिटीज। तो उससे बेस पे भी डोमेन एंड रेंज पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हमारा जो और भी अलग अलग टाइप के फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन वो सारे करेंगे और उससे बेस पे भी डोमेन रेंज कैसे आते हैं वो भी करेंगे। मतलब मैंने बोला ही था बेटा ये फंक्शन चैप्टर आपका बहुत लंबा चलने वाला है कि नहीं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना है कि नहीं। बस ऑल द